आज मैं दोबारा आपसे बात करने इसलिए आई हूँ। लॉकडाउन में तो थ्रू आउट आप लोगों के साथ जुड़ती रही, क्योंकि हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आई हैं इस बार देसी डॉग्स के अगेंस्ट अत्याचार करने की और उनको खदेड़ने की और झूठे आरोप लगाने की कि ये काटते हैं और वहाँ पे इन्होंने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। जो भी मैं आपको आज एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूँगी। हम 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इनके इतिहास के बारे में बताएंगे और एक में जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमें ऐसे कानून बने हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, उसी तरीके से क्योंकि ये हमारे देसी नस्ल के डॉग्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत कानून बने हुए हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो पहली जागरूकता मैं ये करना चाहूँगी कि ये हमारे ही देश के डॉग्स हैं जो सदियों पहले यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले पड़े और अभी भी यहीं पल रहे हैं। हम इनसे इतनी नफरत करते हैं, मतलब भारतवासी होकर भारतीय नस्लों से इतनी नफरत करते हैं, इतनी जागरूकता हम लोगों ने करी, यहाँ तक कि इस बार हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने आपको संबोधित करते हुए बोला कि हमें देसी नस्लें अपनानी चाहिए। लेकिन तब भी मैंने देखा है कि कुछ परिवर्तन आया, मैं मानती हूँ बहुत परिवर्तन आया। आजकल का जो हमारा युवा है, हमारे युवा हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं और वो हम लोग को काफ़ी इस काम में मदद कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमें आज़ादी पाए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जो हमारी मानसिकता है वो विदेशी की गुलामी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हमारी ऐसी सोच बन चुकी हुई है कि देसी नस्ल बेकार है, हमेशा बेकार हम लोग इनको बोलते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हम कौन है, हम भी तो देसी हैं। तो हम अगर अपने जैसे एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, आपको पता होगा, जब विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट किया गया था, जब हम अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो अब वक्त एक और आंदोलन का आ चुका हुआ है कि मानसिकता को आज़ाद करना है। हम तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अब हमारी मानसिकता को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा कि अब हमें बल्कि जिस तरीके से स्टेरिलाइजेशन हम लोग करवाते हैं देसी डॉग्स की, इस नस्ल को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा उनकी स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए जो ये जितने भी इलीगल ब्रीडर्स इतने छाए हुए हैं, पूरे गली गली में ब्रीडर पैदा हुए हुए हैं। किस लिए? क्योंकि आप लोग विदेशी सिर्फ अपनाते हो और देसी को अपनाने से आपको परहेज है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है विदेशी ब्रीड्स को पालना। और ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। हमारे परिवार में भी दूर दूर तक ऐसे लोग हैं और हमारे भी परिवार में यही पहले सोच थी। हमारे कैस्पर के जाने के बाद हम लोगों की सोच बदली, हमारे परिवार की सोच बदली और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर की और पूरे देश की सोच बदले। तो इनका जो इतिहास है बहुत पुराना है। इनके साथ नफरत पैदा करी हमारे विदेशियों ने। जो ब्रिटिश राज जब आया उसके बाद एक चलन चला, उन्होंने जानबूझकर हमारी देसी नस्लों को ख़त्म किया और विदेशी नस्लों का व्यापार शुरू किया, जो कि इतना खतरनाक रूप ले चुका हुआ है, आपको मालूम है यहाँ पे। तो इस व्यापार को हमें कंट्रोल करना है, उस पर अंकुश लगाना है। आप लोग अगर विदेशी नस्लें खरीदते भी हो तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिनके पास होता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड का या पशु विभाग का, केवल उन्हीं से आप संपर्क करें। ये जगह जगह ये जो सड़कों पर पेट शॉप्स पे ये जो आप देख रहे हैं, इनसे कभी ना खरीदें, क्योंकि उससे 2 तरह का पाप हो रहा है। एक, हमारी देसी नस्लें सड़कों पे आ रही हैं और दूसरी, विदेशी नस्लों का इतना शोषण होता है, अगर आप किसी ब्रीडर के अड्डे पे चले जाएं आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी अपील को सुने। और हाँ, इतनी जागरूकता के बावजूद जो लोग इनके ऊपर अत्याचार करने पर तुले हुए हैं, मैं अपने अगले वीडियो में उन सारे कानूनों के बारे में बताऊंगी कि इनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में कितने कानून हैं, जिनको जितने भी हमारे डॉग लवर्स हैं जो देसियों की सेवा करते हैं, मैं उन सबको स्ट्रेंथ देना चाहती हूँ, पावर देना चाहती हूँ उन्हीं कानूनों के द्वारा। और मैं अपने अगले वीडियो में इन कानूनों के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। देसी बने, देसी से प्यार करें।